तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे एचएल और दूसरा यहाँ पे आपका एचडीएफसी लाइफ। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचएल के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे 1% तक का गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो ये गेन कोई पर्पस नहीं है आपको ये वीडियो बनाने का। नहीं, देखो यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था 3800 में, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए था। फिर मैंने बोला कि आप यहाँ पे 3900 में फोकस करके चल सकते हो, और आज के दिन ये आपको 4000 तक जाते हुए दिखाई देती। देखो ऐसे तो स्टॉक का जानते हो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे 4135 का यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अब एक चीज़ के बारे में जान लो कि क्या यहाँ पे अभी भी ये आपको उतना ही जो सस्टेनेबल है, कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो कि हाँ यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिर जाएगा। तो मैंने बोला था कि देखो भाई फोकस रखना है, क्योंकि देखो यदि यहाँ पे गिरना होता या फिर कुछ भी यहाँ पे आपको जो सस्टेन करना होता, तो फिर जब यहाँ पे सरकार ने जब अपना माल बेचा था उस समय ही स्टॉक को यहाँ पे एक फ्लैट आपको जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पे गिरावट आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय से यहाँ पे एक लगातार यहाँ पे फोकस ही फोकस है। और अब तो यहाँ पे तेजस के रिगार्डिंग भी एक शानदार न्यूज़ भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे आपका GE की तरफ से एक आपका अपग्रेडेबल यहाँ पे इंजन भी लग चुका है, जिसका डिमांड है, और ये आप लोग सही से जानते हो। और इसका अब यहाँ पे फ्लो भी आपका स्पीड यहाँ पे हो चुका है, मतलब अब ये और तेज़ी से ये आपका भागते हुए दिखाई देगा। प्लस बहुत सारे सिस्टम भी यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसा यहाँ पे न्यूज़ भी आ रहा था कि यहाँ पे ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब यहाँ पे कन्फर्मेशन के न्यूज़ तो था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो कि जो आप लोग का एक डर है कि क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपर्ट का टारगेट भी दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्रेड इक्विटीज की तरफ से टारगेट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 5000 का, मतलब उनके हिसाब से ये 5000 तक स्टॉक आपको चढ़ सकता है। और ये यदि हम लोग आपको जाने कि इनका यहाँ पे आपको ये टारगेट का क्या पीछे बयान है, तो इनका बयान है कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है 10% तक यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है आपको यहाँ पे FY जो 25 तक। फिर प्लस साथ साथ यहाँ पे जो इनका फाइनेंशियल है वो भी यहाँ पे 10% तक यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखो यहाँ जहाँ तक ऐसा कुछ मानना है ना कि भाई सेल्स का, तो सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रोथ कर रहा है। यदि हम लोग एक बार देख लें कि जो इसका सेल्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपका ईयर के हिसाब से, तो देखो सेल्स यहाँ पे ग्रोथेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ आप और जान लो कि क्या कंपनी में कुछ खराबी है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। कंपनी एक बेहतरीन एक शानदार फंडामेंटल है। मैं शॉर्ट में बोलूँ ना तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल की कोई भी खराबी नहीं है। आप कुछ भी यहाँ पे आप चेकआउट कर लो। यदि आप लोग ऐसे यदि आप जानते हो कि भाई पेयर्स के मामले में, तो भाई इनके कंपटीटर के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे HCL दिखाई देता है। साथ साथ यदि हम लोग एक बार आपको देखें इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो 30% का यहाँ पे जो दिखाई देता है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कंपनी जो भी अपने ऊपर पैसा लगाता है उसका वही पैसा 30% यहाँ पे बढ़ जाता है 1 साल बाद। तो एक गजब का नंबर ये भी दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे कोई डेब्ट भी नहीं है। और उसके बाद भी एक बार गौर करो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेता तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना होता, तो यहाँ पे होता है 118 गुना, मतलब कि आपका 11,800 रुपये कंपनी का प्रॉफिट होता। और जब कर्ज आपका 100 रुपये होता तो फिर चुकाने में कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो इस चीज़ को समझो, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का टेक्निकल अभी साफ तौर से एक बुलिश का ही पैटर्न बना रहा है। और मैंने शेयर भी किया था, इसलिए मैंने बोला था कि आप जो 38 में फोकस करें चलो। फिर मैंने बोला था कि आप यहाँ पे 3910 में फोकस करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस समय आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा था, एक अच्छा लेवल, एक ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से स्टॉक आपको 3800-3700 के रेंज में चलते हुए दिखाई दे रहा था। और जहाँ तक जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट आपका होते हुए दिखाई दिया, मैंने शेयर कर दिया था, तो लोग ने यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया, इससे कोई भी डाउट नहीं है। और मैं अभी बोलूँगा कि आप यहाँ पे होल्ड कर चलोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, यदि आपको पैसा बनाना है और यदि आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है। यदि नहीं है तो फिर आप बेच करके निकलो, क्योंकि आपको कंपनी के जो अंदर कुछ ऐसा मालूम नहीं है, आपको कंपनी के अंदर कुछ ऐसा जानकारी नहीं कि हाँ आपको कुछ यहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो आपका जो पर्पस है वो यहाँ पे अलग हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन लो तो खुद से लो, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। तो एक बार खुद से सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपका HDFC लाइफ। आज के दिन यहाँ पे 1% तक का गेन है। और देखो मैंने इसके बारे में आपको 2 दिन पहले भी शेयर किया था कि आप यहाँ फोकस करके चलो। देखो ऐसे तो मैंने यहाँ पे ना आपको लोगों का एक अच्छा पैसा बनवाया है, क्योंकि मैंने शेयर किया था आपको 510 से, ठीक है, स्टॉक को फोकस करके चलो, स्टॉक को फोकस करके चलो, ठीक है। फिर मैंने बोला 613 में भी कि भाई यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बहुत लंबे समय बाद यहाँ ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, तो भाई यहाँ पे फोकस करके चलो। और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों ने फोकस किया होगा और आज उनका यहाँ पे पैसा बन रहा होगा। लेकिन
क्या यहाँ पे आगे कुछ प्लान हो सकता है। तो मैंने शेयर किया था कि देखो जब स्टॉक का जब लेवल था ऑलमोस्ट यहाँ पे यहाँ पे जब आपका लेवल था 643 का, उस समय मैंने बोला था कि आप कुछ यहाँ पे कुछ जो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे लोगों ने ऐड किया होगा तो आज यहाँ प्रॉफिट उनका हो रहा होगा। लेकिन ये 10 पॉइंट से और ये 15 पॉइंट से कोई भी यहाँ पे मेरा मोटो नहीं है भाई। मेरा मोटो हमेशा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बस मैं यहाँ पे आपको यही बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे हमेशा पर्पस रखो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और यदि कंपनी यदि आप कुछ जानोगे, ठीक है, तो जान दो कि ये कंपनी बिलोंग करता है आपको ये जो है इंश्योरेंस मार्केट से, ठीक है। और अभी बहुत से लोग यहाँ पे ये नहीं जानते हैं कि भाई अपने देश का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो पीछे है कहीं ना कहीं, और बाकी जो सारे देश है जैसे कि आपका अमेरिका, रशिया, वहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट बड़ा दिखाई देता है। तो इस बात को समझो कि भाई यहाँ पे विजन तो है फॉर द फ्यूचर, और इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल भी दिखना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल में टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ ही कंपनी का कैश फ्लो, अब ये कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब जो सिंपल भाषा में यही है कि जो भी कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आता है या फिर नहीं आता है। और ये चेक करने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है कि देखो ये नंबर क्या दिखाई दे रहा है 6,883 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाई देता है 1,368 करोड़, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा भी रिटर्न आता है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर कोई जब सामान बिकेगा तो पैसा तो यहाँ पे रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो कि भाई मैंने आपको सामान दिया 100 रुपये का, ठीक है, और आप मुझे बोलते हो कि भाई मैं आपको 2 दिन बाद जो है दे दूंगा पैसा, और आप मेरे कुछ लगते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है भाई 100 रुपये का मैंने सामान बेचा और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट 10% का हुआ, मतलब कि भाई यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 10 रुपये मेरा यहाँ पे जेबी में, मतलब मेरा जो जेब में जा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो कि यदि आप पैसा मुझे नहीं देते हो तो फिर तो ये तो सही नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने तो ये दिखा दिया कि हाँ भाई सामान तो बिका है क्योंकि आप जो यहाँ से लेकर जा रहे हो, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है क्योंकि पैसा आपको मिला ही नहीं है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ना कैश फ्लो चेकआउट करना चाहिए, और ये एक जेन्युइन नंबर है। और इस चीज़ को समझो, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो साथ साथ इसके बाद यदि हम लोग गौर करें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे 50% का है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लोग यहाँ पे जो बाई करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉरेन का जो स्टेक है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ आप गौर नहीं करो कि भाई फॉरेन यहाँ पे क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने शेयर भी किया था कि उनको ये मालूम है कि भाई इंश्योरेंस मार्केट आज नहीं तो कल एक बड़ा मार्केट बन सकता है अपने देशों में, और इसलिए ऐसा उनका यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रहा। मैंने शेयर भी किया था। साथ साथ देखो यहाँ पे आपका पब्लिक का स्टेक, तो यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिनका लॉस हो रहा है वो यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है, स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट। तो बस आपका यदि टारगेट हिट हो रहा है तो ठीक है, बेच करके निकलो, यदि लॉस भी हो रहा है तो आप बेच करके निकलो, ठीक है। तो चलो ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा, और मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हो, और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी एक शेयर हो, या फिर इन दोनों का दोनों ही शेयर क्यों ना हो, तो ज़रूर से शेयर करना। और मैं देखता हूँ कि आप लोग शेयर करते हो या फिर नहीं करते हो, तो भाई ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।